साइलेंस। एक बार फिर आप सनी के साथ आप दिखाई दे रहे हैं बड़े पर्दे पर। कितना एक्साइटमेंट मुझे बहुत है कि गदर जैसी कॉलोसल हिट जो इंडस्ट्री की अब तक सबसे बड़ी हिट है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी हिट रही है। ओके सही से स्टार्ट करें। सॉरी मैम, आप इजाज़त दो तो। सॉरी मैम। तो ऑफ कोर्स गदर के बाद जो हिंदुस्तान की जो हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट है अब तक, गदर की रिकॉर्ड किसी भी फिल्म ने तोड़ी नहीं है। तो ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ कि मैं सनी देओल के साथ वापस बड़े पर्दे पे आ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा उत्साहित और खुशी ऑडियंसेस को होगी और बेसब्री से इंतज़ार ऑडियंस करेगी। लेकिन ये एक मैं बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ये गदर पार्ट 2 नहीं है। ये एक सीरियस फिल्म, जैसे गदर की लव स्टोरी एक सीरियस कहानी थी, ये एक कॉमेडी फिल्म है। तो सानी जी और अमीषा, जो तारा सिंह और सकीना की जोड़ी थी, वो एक अलग रूप में आपके सामने आ रही है। तो ये एक्सपेक्टेशन से जाना कि ये गदर रिक्रिएशन होगा वो गलत होगा। ये एक्सपेक्टेशन से जाओ कि यही जोड़ी कुछ और करेगी, कुछ अलग अंदाज से आएगी बड़े पर्दे पे। ये अगर ऑडियंस ध्यान रखेगी तो उनको ये फिल्म में बहुत ही मज़ा आएगा। आपकी भूमिका के बारे में बताइए। आपका कैरेक्टर क्या होगा? इट्स अ फन कैरेक्टर। मेरी भूमिका बहुत ही अलग भूमिका है। मैंने हिंदी फिल्म में ऐसी भूमिका अब तक निभाई नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी कुछ बोलना इसके बारे में बहुत ज़्यादा जल्द होगी। जब फिल्म हम लोग पास आएंगे रिलीज़ के, तब प्रोमो से और हमारे इंटरव्यू से आप खुद ब खुद पहचाने लगोगे कि शायद मेरा रोल क्या है। उत्तर भारत, बिहार, यूपी से जुड़ा है, आपने कितना उस लहजा को अपनाया है? मुझे गाइस यार, मुझे वो लहजा इतना अपनाना नहीं पड़ा। ये प्रीति जी ने बहुत खूबसूरती से निभाया है और सनी जी ने भी। मुझे थोड़ा मॉडर्न कैरेक्टर दिया गया है, जो ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश और स्टाइलिश कैरेक्टर है। जो ग्लैमर कोशेंट इस फिल्म का है, जो एक्चुअली नॉन यूपी है, वो मैं इस फिल्म में कर रही हूँ। तो जो स्टाइल आएगा, जो फैशन आएगा, वो सब मेरे थ्रू आएगा इसमें। कुछ कैरेक्टर को आप प्रोड्यूस भी कर रही है, एक्टिंग भी करने वाली है, तो कितना मुश्किल होता है आपके लिए? और कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल है, प्रोड्यूस करना या फिर प्रोड्यूस करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज़ की जिम्मेदारी आपके कंधों पे होती है, जो पर्दे के पीछे भी हो रही है, जो कैमरा के पीछे भी हो रही है। हर किसी का ध्यान, एक्टर्स के डेट्स, कॉस्ट्यूम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फाइनेंसेस को प्लेस में रखते हुए, लोकेशंस, रेकीज पे जाना, हर चीज़ को। और अमीषा पटेल प्रोडक्शंस एक ऐसी प्रोडक्शन हाउस है जहां हम हर चीज़ का बेहतरीन ख्याल रखते हैं। आर्टिस्ट से लेके लोकेशन तक हमारा हर चीज़ बेहतरीन ए ग्रेड है। तो देसी मैजिक और भैया जी सुपरहिट बहुत जल्द एक दूसरे के आसपास रिलीज़ होगी। एक कह सकते कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कहो ना प्यारे आई थी और फिर मेरी अगली रिलीज़ गदर थी। तो सनी जी और मेरा कुछ स्टार्स, मेरे स्टार्स हमारे ऐसे कि एक के बाद हमारी फिल्म आ जाते। तो ऐसी मेरी डेब्यू होम प्रोडक्शन भी देसी मैजिक और फिर भैया जी सुपरहिट, ये दोनों भी साथ में ही एक के बाद एक आएंगे। तो आई होप दोनों वैसे ही सफल रहे जैसे कहो ना प्यारे और गदर रही थी। मैम, बैक टू बैक। हेलो, तो ऋतिक रोशन की भी अभी मौन जुदारो आ रही है, तो क्या आपने ट्रेलर वगैरह कुछ देखा है? हाँ, आई विश ऋतिक ऑल द बेस्ट। बहुत मेहनत गया है फिल्म में, एंड मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे जितने भी को स्टार्स हैं उनकी हमेशा फिल्में, सबकी फिल्में चलनी चाहिए। यू नो, इट्स ऑलवेज गुड। बैक टू बैक पायरेसी का मुद्दा जो फिल्म लीक हो रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत चीज़ें हो रही है। जो भी फिल्में लीक कर रहा है ये हार्मफुल है, क्योंकि हम लोग इतना पैसा, इतना मेहनत खर्च करके फिल्में बनाते हैं, इतना टाइम देते फिल्मों के लिए, और फिर लोग लैपटॉप पर अपने फ़ोन पे देख जाते हैं और थिएटर में कोई नहीं जाता। बहुत गलत बात है। और जो भी ये कर रहा है, ख़ास करके लास्ट
पिछले महीने में उनको आई होप जल्दी पकड़ा जाए और सज़ा मिलनी चाहिए। 2013 के बाद 2016 3 साल का गैप हमेशा, तो क्या कुछ खास वजह रही है 2016 में? अगर आप अक्लमंद होते तो खुद ब खुद समझ जाते कि एक तो प्रोडक्शन हाउस खोला तो उसमें टाइम गया, दो फिल्में की शूटिंग प्रोड्यूसर के दौरान भी और ये भैया जी की शूटिंग भी, दोनों देसी मैजिक, तो टाइम तो लगेगा ही। तो एक प्रोड्यूसर को अगर एक प्रोड्यूसर बनना है एक एक्टर को, तो थोड़ा सा अपने आप को निकालना पड़ता है फिल्मों से और अपने प्रोडक्शन हाउस पे ध्यान देना पड़ता है, तो टाइम तो लगता ही है ना। हमेशा काफ़ी फिट दिखाई दे रहा है, तो फिटनेस को लेकर कितनी मेहनत की है इस फिल्म में? मैं हमेशा से फिट थी, लेकिन रोल के हिसाब से जब फिटनेस करना पड़ता है तो मैं वो थोड़ा और ध्यान दे देती हूँ। देसी मैजिक एक्चुअली के लिए, क्योंकि वो डबल रोल है, तो उसके लिए खास करके मुझे फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। और फिर जब भैया जी सुपर हिट मुझे ऑफ़र की गई थी, तो एक बहुत ही ग्लैमरस रोल, तो उसके लिए भी फिटनेस ज़रूरी था। तो ऑफ कोर्स, और रोल के अलावा मैं ये मैसेज ज़रूर दूंगी कि हर एक इंसान को फ़िट रहना ज़रूरी होना चाहिए। ये सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए नहीं, एक अंदरूनी फ़िटनेस होना चाहिए। अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एंड में ये हेल्थ पे असर करता है, एंड यू शुड ऑलवेज़ बी हेल्दी। मैम हाल ही में सलमान खान रिहा हो चुके हैं दूसरे केस में, तो एनी थॉट्स? आई एम ऑलवेज़ हैप्पी फॉर माई डार्लिंग सलमान खान। जब भी कुछ अच्छा होता है संजू के लिए, सलमान के लिए, मैं पहले पहुंच जाती हूं उनके विशेस के लिए, तो मैं बहुत खुश हूं। अपने इंडस्ट्री के लिए जब भी कुछ अच्छा होता है तो खुशी की बात है। वो हमारे फिल्म फैमिली है आफ्टर ऑल, तो फिल्म फैमिली में जब भी कुछ अच्छा होता है तो बधाई का मौका ही होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। शादी मैंने भी नहीं की, आपको क्या लगता है मुझे भी करनी चाहिए? लेती हो 100 यूज करती हो, एक तो एक ही तो छपेगा मैडम हमेशा। मैं आ जाओ एक मिनट। हमेशा जी मैं लेट रहा हूँ मैडम। मैम भैया, मैम भैया एक लास्ट मैडम भैया। हाय ऑल माय लव। क्या मैं लास्ट बात कर रहे थे, मैं लेट आया हूँ और ज़्यादा हाथ निकालो फोन करो भैया। थैंक यू मैम। थैंक यू। इससे अच्छा नहीं हो सकता। थैंक यू मैम।